अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सईदा हलीमा और हारिस दोनों को यकीन था कि जो कुछ इन दोनों लड़कों ने बयान किया है वो सच है। इस वाक़ये ने इन्हें परेशान कर दिया था। हारिस को खौफ ने आन घेरा था कि कहीं इनके रज़ाई बेटे पर किसी बुरे साए का असर ना हो गया हो। हारिस ने अपनी बीवी से कहा कि जितनी जल्द हो सके इस बच्चे को माँ के पास पहुंचा देना चाहिए। हलीमा एक मर्तबा फिर बच्चे को मक्का ले गई। इनका इरादा था कि इस वाक़ये का कोई जिक्र किए बगैर वो किसी बहाने बच्चे को वापस कर देंगी, लेकिन सईदा आमिना को कोई बहाना कायल न कर सका तो इन्हें सच्ची वजह बताना पड़ी। सब कुछ सुनने के बाद सईदा आमिना ने सईदा हलीमा के अंदेशों को कोई इम्पोर्टेंस न दी, बस ये कहकर टाल दिया कि मेरे नन्हे बच्चे की उम्र में आगे चलकर बड़े अजीम वाक़यात पेश आएंगे। फिर इन्होंने हलीमा को वो बातें बताईं जो दौरान हमल पेश आई थीं। इन्होंने इस नूर का भी जिक्र किया जो इन्हें दौरान हमल महसूस हुआ था। सईदा हलीमा को तसल्ली दी गई, लेकिन सईदा आमिना ने फैसला कर लिया कि वो बच्चे को अपने पास ही रखेंगी। इन्होंने सईदा हलीमा से कहा कि इसे तो मेरे पास ही रहने दो, तुमको अल्लाह खैरियत से अपने घर ले जाए। खैर दोस्तों, बच्चा मक्का में 3 साल तक बड़े ऐशो आराम से अपनी माँ के साथ रहा। दादा, चाचा और फूफियों की मोहब्बतों का मरकज बनकर अपने चचाजाद और दिगर खानदानी बच्चों के झुरमुट में खेल कूद कर अच्छा वक्त गुजारता रहा। खास कर हमजा और सफिया से बच्चे को बहुत लगाव था। ये दोनों अब्दुल मुत्तलिब की आखिरी शादी का समर थे। ये शादी भी इसी दिन हुई थी जिस रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन की शादी हुई थी। सईदना हमजा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्र थे, लेकिन सईदा सफिया कम उम्र थी। हमजा चाचा और सफिया फूफी होने के साथ साथ खालाजाद भी थी कि दोनों की माएँ चाचाजाद बहनें थीं। इन तीनों के दरमियान हमेशा के लिए एक मुस्तकिल और मजबूत रिश्ता कायम हो गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के हो गए तो वालिदा ने इरादा किया कि वो बच्चे को अपने रिश्तेदारों से मिलाने के लिए यसरब ले जाएं। इस अर्ज से वो एक ऐसे कारवां से वाबस्ता हुई जो शुमाल की जानिब सफर कर रहा था। इन्होंने सवारी के लिए 2 ऊँट के लिए, एक पर सईदा आमिना खुद और दूसरे पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती कनीज बरका के साथ सवार हुए। बाद के आने वाले सालों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र किया करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह अपने खजरजी रिश्तेदारों के घर में रहकर तैरना सीखा था। इस खजरजी रिश्तेदारों के यहाँ इन्होंने कुछ दिन क़याम किया था और वहाँ लड़कों ने इन्हें पतंग उड़ाना भी सिखाई थी, लेकिन जब इनकी वालिदा ने वापसी का सफर किया तो थोड़े ही अरसे में बीमार हो गई और इन्हें मजबूरन सफर तर्क करना पड़ा। कारवां ने इनके बगैर अपना सफर जारी रखा। चंद रोज के बाद सईदा आमिना का इंतकाल हो गया। ये मकाम अबवा था जो यसरब से ज्यादा फासले पर ना था। इसी मकाम पर इन्हें दफना दिया गया। बच्चे की खादिमा बरका अपने हद तक इस यतीम बच्चे को अपनी शफकत और मोहब्बत के साये में वापस मक्का ले आए। मक्का में दादा ने पोते की भरपूर जिम्मेदारी संभाल ली। साफ जाहिर था कि अब्दुल मुत्तलिब के दिल में जो खास मोहब्बत अब्दुल्लाह के लिए थी, अब वो इनके बेटे के लिए मखसूस हो गई थी। अब्दुल मुत्तलिब को खाना काबा के नजदीक रहने से बहुत ज्यादा खुशी होती थी। इनका ये मामूल इस जमाने से था जब इन्हें जमजम खोदने का हुक्म मिला था। इनके घर वाले हजर के खास हिस्से में खाना काबा के साये में इनके लिए तख्त बिछाकर इस पर बिस्तर लगा दिया करते थे। अपने वालिद के एहतराम में इनका कोई बेटा, हत्ता कि हमजा भी इनके बिस्तर पर बैठने की जुर्रत नहीं कर सकते थे, लेकिन इनके नन्हे पोते इस बिस्तर पर आकर बैठ जाया करते थे। जब इनके चचा इनसे अपने वालिद के बिस्तर की बजाय कहीं और बैठने को कहते तो अब्दुल मुत्तलिब कहते कि मेरे बेटे को बैठने दो, अल्लाह गवाह है एक अजीम मुस्तकबिल इसका मुंतज़िर है। वो पोते को अपने पहलू में बैठाकर इसकी पुश्त पर हाथ फेरते रहते और वो बच्चा जो कुछ भी करता इसको देखकर वो बहुत खुश होते। दादा और पोते का रोजाना का साथ होता, एक दूसरे का हाथ थामे हुए, ख्वाह खाना काबा में हो या मक्का में किसी भी जगह। हत्ता के अब्दुल मुत्तलिब इन्हें अपने साथ मजलिस शूरा में भी ले जाते, जहां शहर के बुजुर्ग जमा होकर मुख्तलिफ मामलात पर बहस करते थे। 80 साला बुजुर्ग को अपने 7 साला पोते से ज़ेरे बहस मसाइल और मामलात पर इसकी राय पूछने में भी कोई रुकावट महसूस न होती। इनके हम उम्र सरदार जब इस बच्चे के बारे में सवाल करते तो अब्दुल मुत्तलिब का यही जवाब होता कि मेरे फर्जंद की किस्मत में एक अजीम मुस्तकबिल नजर आता है। दोस्तों, अपनी वालिदा की वफात के 2 साल बाद यतीम बच्चे के सर से शफीक दादा का साया भी उठ गया। जब अब्दुल मुत्तलिब का वक्त आखिर करीब हुआ तो इन्होंने अपने लाडले पोते की परवरिश की जिम्मेदारी अबू तालिब के सुपुर्द कर दी। अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के सगे भाई थे। इस दिन के
بعد سے وہ بھی ان بیٹوں کی طرح ان کے چشموں چراغ تھے۔ ان کی زوجہ محترمہ فاطمہ بھی اس بچے کے لیے وہ سب کچھ کرتی جو ایک ماں کے بس میں ہوتا۔ بعد کے سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ وہ اپنے بچوں کو تو بھوکا رکھنا گوارا کر لیتی مگر مجھے کبھی بھوکا نہیں دیکھ سکتی تھی۔